मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि कल की वीडियो के साथ मेरा आपने मार्केट सेशन को एनालाइज किया होगा। वैसे तो आज का सेशन बहुत ही वॉलेटाइल रहा। 100 पॉइंट ऊपर जाने के बाद 100 पॉइंट नीचे गिरे, अब बाद में फ्लैट से क्लोज हुए। लेकिन चलिए, जो मैंने स्टॉक्स के ऊपर आपके साथ रोज बात करता हूँ, कल 20 तारीख के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, चलिए एक बार उसको डिस्कस करते हैं। HPCL एक अच्छी मूव, अच्छी क्लोजिंग भी, नो डाउट बहुत अच्छी क्लोजिंग आई है और बिल्कुल बाइंग करके चला जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा 175 का। एक प्राइस पर थोड़ा सा स्टॉक थक सकता है 179। अगर 179 क्रॉस कर गए तो हम 184 तो बहुत स्पीड से चले जाएंगे। बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं, नो डाउट। शॉर्ट मत सोचिए। आईटीसी में जो क्लोजिंग हम चाहते हैं वो नहीं मिल पा रही, और अगर हमें क्लोजिंग मिले 170 के अबव, 172 तक देखना है और उसके बाद बाइंग करना है। उस केस में हम 181 की तरफ जा सकते हैं, लेकिन इन लेवल्स के ऊपर, क्योंकि मार्केट, ये स्टॉक बहुत करेक्ट हो चुका है, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि इतने नीचे के लेवल्स पे शॉर्ट किया जाए। देखिए 165 ब्रेक जरूर हुआ इंट्राडे में, लेकिन उसके नीचे की क्लोजिंग नहीं मिली, उसी के ऊपर ही हम ट्रेड कर रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके स्टॉक बार बार 174 तक जाता है। तो मेरी भी आपसे जो मेरी ओपिनियन है कि 170 के बाद और 172 के बाद हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी क्लोजिंग बेसिस पे कि अब हम इसमें बाय कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 181 होगा। शॉर्ट बिल्कुल मत सोचिए। हिंडाल्को की मूव देखिए, क्या बढ़िया मूव है। मेरे टारगेट 194 तक के हैं। मैंने इसमें बिल्कुल बाइंग की रिकमेंडेशन दी हुई है, और किसी को अभी भी बाय करना है, काफ़ी अच्छी क्लोजिंग आई है, बुलिश ट्रेंड के अंदर स्टॉक है, तो 179 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल बाइंग करके चल सकते हैं। कंडीशन यही है कि जहां आज क्लोज हुआ उसके ऊपर कम से कम ओपनिंग आनी चाहिए, और 15 मिनट तक स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होना चाहिए, तब आप बाइंग करिए 194 के टारगेट के लिए। शॉर्ट बिल्कुल नहीं सोचेंगे, शॉर्ट सोचेंगे हम नीचे की तरफ 170 ब्रेक होने के बाद। डॉक्टर रेड्डी एक हैमर बना है, और बुलिश हैमर है। ये लगता है कि जो हम सोच रहे थे कि ये प्राइस नीचे की तरफ मूव करेगा 4800 की तरफ, आज की क्लोजिंग पर तो ऐसा नहीं दिख रहा। एक काम कीजिए, इस स्टॉक को वॉच करिए। अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे 5130 के ऊपर क्लोज हो गया, मैं 5130 यानी जहां क्लोज हुआ है उसके ऊपर 100 पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, उसके ऊपर की क्लोजिंग मिल गई तो नेगेटिव सोच छोड़ दीजिएगा। फिर से इसमें एक बड़ी बाइंग देखी जा सकती है, लेकिन फिर भी किसी को ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है, क्योंकि ट्रेंड अभी वीक ही चल रहा है। लेकिन मैं जो बुलिश हैमर बना है, मैं उस बेस के ऊपर 5130 के ऊपर की बाइंग कह रहा हूं। लेकिन किसी ने अगर शॉर्ट करके चलना है तो आप 5090 के स्टॉप लॉस के साथ जहां क्लोज हुए हैं उसके नीचे की अगर ओपनिंग आ जाती है तो आप शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर जहां हम क्लोज हुए हैं उसके नीचे की ओपनिंग नहीं मिलती तो शॉर्ट बिल्कुल मत करिएगा। अब हम बात कर लें सिप्ला। फार्मा सेक्टर का अच्छा स्टॉक है, और देखिए इसमें भी बुलिश हैमर क्रिएट हुआ है। और इसने देखिए पिछले अगर 5 दिन के प्राइस को देखेंगे तो एक सपोर्ट निकल के आती थी 763 की, जिसको बार बार ये स्टॉक होल्ड कर रहा था और उसके ऊपर ही क्लोजिंग मिलती थी। आज फिर इंट्राडे में नीचे की तरफ की सेलिंग 756 देखने को मिली। मेरा 752 का टारगेट था, ऑलमोस्ट 4 पॉइंट से रह गया। लेकिन जो हैमर क्रिएट हुआ है ये एक कम से कम 776 तक की एक बाइंग का इंडिकेशन दे रहा है। ट्रेंड वीक है, स्टॉक नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। मैं केवल जो बुलिश हैमर बना है उसकी बात कर रहा हूं। आप बुलिश हैमर से कंफ्यूज मत होइएगा कि ये रेड कैंडल है।
मैं इसको रेड नहीं मानता, मैं इसको बुलिश हैमर मानता हूं, क्योंकि नीचे से बिल्कुल ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। जहां खुला वहां से तो खैर थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दी है, लेकिन आप देखिए लोअर साइड से कितनी बड़ी बाइंग देखी गई है। तो यहां से बायर्स ने स्ट्रेंथ स्टॉक के अंदर क्रिएट की, जो इसको ऊपर तक ले गई। तो बाइंग तो अभी मैं बाइंग की, लेकिन ट्रेंड अभी वीक चल रहा है। मैं अपना ओपिनियन अगर मेरा पूछेंगे तो मैं इसमें क्या लेता, मैं 783 के ऊपर जाके इसमें बाइंग क्रिएट करता। उस केस में ये 20 दिन की मूविंग एवरेज को क्रॉस कर जाता। और अभी तो ये 9 दिन की मूविंग एवरेज के भी नीचे है, 20 तो छोड़ ही दीजिए। तो हाँ, अगर शॉर्ट के साथ किसी ने ओपिनियन क्रिएट करना जो इसका ट्रेंड है, तो उस केस में आप 775 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट 763 जो देखने को मिला भी है, ब्रेक भी हुआ था आज, और 750 का टारगेट है नीचे की तरफ। भारती इंफ्राटेल की क्लोजिंग अच्छी आई है, और जो मेरा ऊपर का टारगेट था वो अचीव हो गया। अब अगले टारगेट की बात कर लेते हैं। देखिए अगला टारगेट निकलता है 200, मैं उसको भी मार्क कर देता हूँ। जो इजीली एक अच्छे, जैसे पिछले कई दिनों में इसने एक बड़ी बड़ी मूव्स देखी गई हैं इस स्टॉक के अंदर। अब पिछले कम से कम 5-7 दिन 10 दिन से ये शांत पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ से फॉल देखा, ये वाले आपने अपसाइड और डाउनसाइड की मूव्स देखी, तो उस हिसाब से पिछले 10-15 दिन में ऐसी कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली। लेकिन जैसी आज की क्लोजिंग आई है, अच्छी क्लोजिंग है, आप 188 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं 200 के टारगेट के लिए। शॉर्ट सोचेंगे और बिल्कुल सोचेंगे अगर प्राइस नीचे की तरफ 175 ब्रेक करेगा। भारती की क्लोजिंग देखिए, जो मैं कह रहा था कि बड़े दिनों के बाद यहाँ की क्लोजिंग आप ये मान सकते हैं, जो 18 सितंबर की थी, एक दिन के लिए क्लोजिंग हमें 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर मिली थी, और आज की क्लोजिंग देखिए 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर मिली है। मैंने क्या कहा था, एक क्लोजिंग अगर हमें 415 के ऊपर मिल जाए तो ये स्टॉक 423 की तरफ बहुत तेजी से स्पीड से चलेगा, और ऐसा देखने को मिला भी। 419 तो आज ही हो गया, और कल अगर इसने 423 को ब्रेक कर दिया तो आप इस स्टॉक के अंदर ट्रेंड देखिएगा कैसा रिवर्सल आता है, जो इस स्टॉक को पहले तो 435 तक ले जाएगा, और उसके बाद 480 के टारगेट बहुत स्पीड से कंप्लीट होंगे। तो शॉर्ट गलती से भी इसको मत कर दीजिएगा, नहीं तो आप ट्रैप हो जाएंगे। ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन के अंदर है, तो एक जबरदस्त जंप देखने को मिल सकता है। तो बाइंग की तरफ ही हमारी ध्यान रहेगा, शॉर्ट हम बिल्कुल नहीं करेंगे। बजाज फाइनेंस ने ओहो क्या जबरदस्त नीचे के लोस लगाने के बाद 3100 के लो लगाने के बाद क्लोजिंग देखिए 3270 की। मेरा 3166 का टारगेट था, वो तो अचीव हो ही गया था। उसके बाद मैंने 2975 का भी टारगेट मेंशन किया हुआ था। ऑलमोस्ट 31 तक तो आ गए, लेकिन क्लोजिंग अप साइड पर आई है। ट्रेंड अभी भी वीक है, नो डाउट ट्रेंड वीक है। किसी को अगर ट्रेंड के साथ जाना है तो वो 3300 के स्टॉप लॉस के साथ जहां खुले हैं, अगर उसके नीचे ओपन होते हैं, जहां क्लोज हुए हैं, तो बिल्कुल शॉर्ट कर सकते हैं। 3100 के टारगेट फिर से मिल जाएंगे। लेकिन अगर प्राइस 3300 के ऊपर ही खुला कल के दिन में, 60-70 पॉइंट स्टॉक के लिए कुछ नहीं है। अगर ये 3300 के ऊपर खुला या 3285 के भी ऊपर खुल गया, यहां से 30 पॉइंट ऊपर, तो गलती से भी इसको शॉर्ट मत कर दीजिएगा। इसमें एक चाल दिखेगी तकरीबन 100 पॉइंट्स की, और उसके बाद वाली चाल 200 पॉइंट्स की होगी। फिर मैंने बता दूं, 3285 के ऊपर इसको गलती से भी शॉर्ट मत कर दीजिएगा। जब तक प्राइस 3285 के नीचे है या 75 के नीचे है, तो अगर हम नीचे खुल गए कल, तो आप शॉर्ट में पोजीशन ले सकते हैं 20 से 30 रुपए स्टॉप लॉस के साथ। ट्रेंड स्टॉक का वीक है, लेकिन जो कैंडल जनरेट हुई है, मैं उसके बाद आपसे बात कर रहा हूं। अब बात कर लेते हैं अरविंदो
फार्मा, इसमें अभी थोड़ा सा साइड होकर बैठिए, बाइंग करिएगा 813 के ऊपर जाके क्लोजिंग बेसिस पे। यहाँ पर बिल्कुल बाइंग मत कीजिए, अभी वेट कीजिए। 9 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि यहाँ से हम कोई ट्रेंड मान सकें कि यहाँ से नीचे टूटेगा। तो इसके लिए अभी थोड़ा सा साइड पर रहिए, कंफर्मेशन मिलने दीजिए। कंफर्मेशन मिलेगी तो मैं आपके साथ उस बात को जरूर डिस्कस करूंगा। अब मैं बात करता हूँ अंबुजा। सीमेंट सेक्टर में जैसे एक आप बुलिश ट्रेंड देख रहे हैं, लेकिन आरएसआई इसकी 75 है और मैंने 250 के ऊपर तो बिल्कुल नहीं देख रहा। तो मैं तो 245 के आसपास ही कह रहा था कि 250 पे आज शॉर्ट कर सकते हैं, और मैंने कल की वीडियो में बोला भी था कि आप 250 की कॉल लेके लॉट को सेल कर सकते हैं। और आज के दिन में आपको 245 के टारगेट भी देखने को मिले। अगर आपने सुबह कोई ट्रेड ऐसा लिया होता तो नो डाउट शाम को जाते जाते एक अच्छी बाइंग देखी गई और हम अपर साइड पर क्लोज हुए। शाम तक जरूर कह सकते हैं कि हमें थोड़ा सा लॉस आ रहा होता इसमें, जिस तरीके से मैंने कहा था। लेकिन इंट्राडे में अगर देखिए सुबह जैसे मैं कहता हूं कि कल की क्लोजिंग से ऊपर हमें ओपनिंग मिलनी चाहिए, तो कल की क्लोजिंग थी 251 के आसपास की और हमें क्लोजिंग मिली 253 के आसपास मान लीजिए, और कंटिन्यूस प्राइस उसके ऊपर भी ट्रेड हो रहा था। लेकिन एक क्रैश जैसे मार्केट में आफ्टरनून में 2-2:30 बजे के आसपास देखा, ये लो उसके बाद के हैं। उस केस में हमने 245 तक के लो लगाए, लेकिन हमारा जो 9 दिन की मूविंग एवरेज है उसके नीचे हमने नहीं गए, जो इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही है। तो जो सुबह ट्रेड बनाया होता तो उसमें तो नो डाउट पैसे मिलते, लेकिन अगर उस ट्रेड को हमने कैरी किया होता तो शाम तक पैसे थोड़े से लगते, क्योंकि इसमें हमारा जाने का केवल ऑप्शंस का जो प्रीमियम है वही मैक्सिमम रिस्क है, लेकिन नीचे की तरफ हमें मैक्सिमम प्रॉफिट भी मिल सकता है। तो मैं इतने ऊपर मेरे से तो बाइंग होगी नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन अगर किसी ने ट्रेड लेना भी है तो वो कॉल के साथ या स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ बाइंग साइड पर ट्रेड ले, क्योंकि जो आज इसने पैटर्न क्रिएट कर दिया है ये भी बुलिश हैमर है, तो इस तरीके से तो तेजी बनती है। लेकिन मुझे आरएसआई खरीदने की हिम्मत नहीं दे रही, क्योंकि आरएसआई आप देखिए 75 पर है, और आप पीछे का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। यहाँ से देखिए 70, 72, 73 पहले भी हुई और यहाँ से हमें करेक्शन देखने को मिली। उससे पीछे भी चले जाइए, देखिए यहाँ भी हम 72 के आसपास गए, यहाँ से ये 75 इसकी मैक्सिमम साइड पर है, इतनी ऊपर कभी जाती नहीं। लेकिन एक करेक्शन मुझे उम्मीद लग रही है कि हम एक बार 235 तक तो गिर सकते हैं, तो कॉन्शियस होकर ट्रेड लीजिएगा। ट्रेंड पॉजिटिव है, आरएसआई ओवरबॉट है। अकॉर्डिंग टू आरएसआई एक करेक्शन की उम्मीद की जा सकती है। मेरे हिसाब से जो मेरी कल की स्टडी थी, मैं आज भी उस पर कायम हूँ। 250 की कॉल के साथ बाय करके 250 की कॉल बाय करके लॉट सेल किया जा सकता है। मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड। तो दोस्तों ये वो 10 स्टॉक्स थे जिनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ रोज शेयर करता हूँ और कहता हूँ कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आप बिल्कुल मेरी वीडियो को स्टॉक मार्केट के इन प्राइसेस के साथ एनालाइज कीजिए, और जो मैंने आपसे बात किया है या टारगेट बताए हैं आपको देखने को मिल रहे हैं या नहीं। और यकीन मानिएगा आप मायूस नहीं होंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप समझते हैं कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन डायरेक्टली आप तक इजीली पहुंच सके। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।